सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड कंस्ट्रक्शन होती क्या है। सो वर्ड कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है। ज्यादातर आपने ये वर्ड जो है कंस्ट्रक्शन, या आपने रोड के लिए सुना होगा, सड़क जो होती है रिपेयर करने के लिए उसको वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पर आपने सुना होगा, ठीक है, या उससे रिलेटेड है। सो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ड कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, वर्ड कंस्ट्रक्शन जो होती है वो काम कैसे करती है। तो सिंपल वे से सीखेंगे, सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको भी अच्छे से समझिए, एक स्ट्रैटेजी समझिए, एक प्लानिंग समझिए कि एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं। अपने जो सेंटेंसेस को हमने समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एक वर्ड की मदद से। सो एक वर्ड की मदद से आप कैसे एक सेंटेंस को देख सकते हो, कैसे आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है जो अगला बंदा है, वो अगर कोई बोल रहा है। सो अभी मान लो कि आपको किसी ने बोला है डू यू इलिटरेट, ठीक है। वर्ड कंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। सो अभी किसी ने आपको बोला है डू यू इलिटरेट, ठीक है। अब डू यू का मतलब सभी को पता है, लेकिन इलिटरेट का मतलब कईयों को नहीं पता होगा। सो इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, गवार, ठीक है। तो माइक देख लूं, माइक चल रहा है। पिछली बार मैं वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन एंड में मैंने देखा माइक ही बंद है और जो साउंड होती है वो बिल्कुल ही मतलब कि आ नहीं रही थी वीडियो में। सो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। सो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि ये नेक्स्ट आ जाता है व्हाट यू एट टुडे। आज आपने क्या खाया, ठीक है। अभी ये सेकंड फॉर्म आ जाती है, ईट, एट, ईटन, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ जाती है अगर हम वर्ब्स में देखें। सो सभी को ये पता होगा, व्हाट यू का मतलब पता है, व्हाट का मतलब पता है, टुडे का मतलब पता है, लेकिन एट कई बार हो जाता है कि हमें थर्ड फॉर्म के बारे में पता नहीं होता। सो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे फ्लुएंट हैं, उनको तो पता होगा एट कैसे यूज होता है, ठीक है। सो कईयों को जिन्होंने अभी सीखना स्टार्ट किया है तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट होता है क्या, खाया। ऐसा होता है ना, खाना, खाया, खाया हुआ। सो ये थर्ड फॉर्म आ जाती है, खाया हुआ, ठीक है। सो ये सेकंड फॉर्म है। यहां पर मैं दो लिख देता हूं, आसानी रहेगी आपको समझने में। अभी नेक्स्ट है व्हाट यू रीड टुडे। अभी जो वर्ब्स होती हैं उसमें ये रीड वाली फॉर्म होती है ना, वर्ब होती है, ठीक है। सो ये सेम ही होती है, रीड, 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 ठीक है। सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, और सॉरी फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है, और थर्ड भी वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट यू सीन, नहीं सॉरी, हैव यू सीन माई फोन, वो लिखा हुआ है। हैव यू सीन माई फोन, क्या आपने मेरा फोन देखा, ठीक है। तो सीन का सभी को मतलब पता है, सीन, फोन का मतलब सभी को पता है। अभी दो वर्ड ये क्या है, दो का मतलब आपको पता है। आप इसका मतलब क्या है कि आपको सेंटेंस का ही मतलब पता है कि हैव यू सीन माई फोन, क्या आपने मेरा फोन देखा। सो ये है वर्ड कंस्ट्रक्शन। वर्ड के हिसाब से सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी। एक वर्ड की मदद से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो बिल्कुल सिंपल वे से। सो एक स्ट्रैटेजी के साथ सीखो, तभी आप इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हो। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इफ यू लर्न बेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या आ जाता है। व्हेन यू वॉज चाइल्ड हाउ यूज टू प्ले, ठीक है। सो व्हेन यू वॉज चाइल्ड हाउ यूज टू प्ले, जब आप बच्चे थे आप कैसे खेलते थे, ठीक है। सो अभी यूज्ड, यूज्ड जो वर्ड होता है ये पास्ट में यूज होता है, ठीक है। ईडी इसमें लगा है, ईडी का सबको पता है कि वो पास्ट में जो वर्ड होता है उसमें ईडी लगता है। तो ये सिंपल चीज है, अगर आपको ये पता है ना, ये बेसिक चीज आपको पता है, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है। सो एक सिंपल तरीके से अगर आप सीखने की कोशिश करो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी लो, प्लान लो, और स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे, प्लानिंग के साथ सीखोगे, अपनी सेल्फ को कंज्यूम करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा आप कितना सीख रहे हो। सो अभी आपको मैं नेक्स्ट बिल्कुल इजी फॉर्मूला बताता हूं कि आपने कैसे देखना है कि आप कितना सीख रहे हो। सो गाइस,
एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने जो आप इंग्लिश सीख रहे हो तो उसकी इंग्लिश की हेल्थ देख सकते हो आपने कितना सीखा है। ठीक है, मैं आपको एक टारगेट बताता हूं। टारगेट क्या होते हैं? हर कंपनी एक टारगेट लेती है। जैसे कुछ आप छोटे ब्रांड देख रहे हो, ठीक है, स्टोर देख रहे हो, आप मॉल्स में जाते हो, वहां पर आप देखते हो कि यहाँ कंपनीज जो है वो टारगेट लेती हैं। किसी का 2 लाख का होता है, किसी का 4 लाख का होता है, किसी का 5 लाख का होता है, किसी का 2.5 लाख का भी होता है। ठीक है, सो वो एक टारगेट लेती हैं कि हमने टारगेट लिया है। टारगेट 2 महीने का, महीने का, ज्यादातर महीने का ही होता है। ठीक है, टारगेट। और उन्होंने वो ये देखते हैं कि हाँ हमारा जो एक महीने में कितनी सेल हुई है और हम कहां तक पहुंचे हैं, कितना टारगेट हमने अचीव किया है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही देखना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। देखो गाइस, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि आपने कितने वर्ड सीखने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक आप 10 वर्ड सीखें। अगर इससे आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर आप अच्छे से याद कर सकते हो तो आप ज्यादा भी सीख सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 वर्ड जरूर सीखें। रोज के रोज 10 वर्ड को कंज्यूम करना है, करना है अच्छे से उनको रीड करो, अच्छे से उनका मीनिंग पता करो कि मीनिंग क्या है। अगर आपको एक वर्ड, गाइस बार बार बोल रहा हूं, एक वर्ड का मीनिंग पता है ना, तो आपको सेंटेंस का मतलब पता चल जाएगा कि सेंटेंस होता क्या है, आपने सेंटेंस कैसे रीड करना है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो बैक टू द पॉइंट, टारगेट पर आते हैं। आप अगर आप 10 भी रोज के कर रहे हो ना, 10 हर रोज आप सेंटेंस वर्ड कर रहे हो, ठीक है, 10 रोज के कर रहे हो, 300 हो जाएगा महीने का। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हो, ठीक है, साल का कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, 3600 वर्ड्स आपके पास हैं। अगर मैं महीने की बात करूं तो महीने में अगर आप इससे 100 माइनस भी कर सकते हो तब भी आपके पास 200 वर्ड्स बचेंगे ही बचेंगे। आपके माइंड में 200 वर्ड्स क्या है? फिट हैं। 200 में से अगर 20 निकाल दो, 30 निकाल दो, 50 निकाल दो, 150 वर्ड्स आपने कुछ ना कुछ किया है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, अगर एफर्ट ही नहीं करोगे तो वो इंग्लिश कैसे आएगी? ठीक है, सो मेन चीज है, या अगर इसमें आप -50 कर देते हो ना, ठीक है, सॉरी प्लस हो गया, प्लस भी कर सकते हो। हाँ, सीखने के लिए अगर आप सीख सकते हो, जरा सीख सकते हो। ठीक है, सो माइनस आप 50 कर देते हो। ठीक है, सो आपके पास 250 वर्ड्स जो फिर भी बचेंगे ही बचेंगे। अगर आप 100 माइनस कर दोगे 300 में से तो 200 वर्ड्स आपके माइंड में फिट हैं। 50 और माइनस कर दोगे, 150 वर्ड्स आपके माइंड में फिट हैं। और अगर हम साल की बात करते हैं, साल में से अगर आप 600 वर्ड्स को माइनस कर दो, 600 को माइनस कर दो, 3000 वर्ड्स आपके माइंड में फिट हैं। 300,000 में से भी आप अगर 1000 को भी स्किप कर देते हो, माइनस कर देते हो, 2000 वर्ड आपके माइंड में फिट हैं। आप सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। तो यही देखो कि आपने महीने में कितने वर्ड सीखे, आपको कितने याद हैं, 2 महीने में आपको कितने याद हैं। आप जितने भी आप लिखते हो ना, उनकी एक लिस्ट बना लो, एक नोटबुक लो, नोटबुक में देखोगे आपको कितने वर्ड्स पता हैं। अगर ये नहीं करना तो ये एक एक्स्ट्रा काम है, इसको छोड़ दो। ठीक है, आप सिंपल करोगे, आप देखोगे आप कितने वर्ड रीड कर पा रहे हो। अगर जो आपने नोटबुक बनाई है उसको फिर से रिपीट करो, महीने बाद फिर से रिपीट करोगे, हाँ किस किस के मेरे को मीनिंग नहीं पता। इससे क्या होगा, आपकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, सो मेन यही चीज आ जाती है कि आपके माइंड में जो वर्ड्स का फिट होना बहुत जरूरी है। अगर फिट नहीं होंगे तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब भी आप किसी काम के लिए जाएंगे, अगर आपके साथ कोई अगला बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपके पास आपको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता, वो पूछना क्या चाह रहा है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो वर्ड्स का मीनिंग पता है, इसका मतलब आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है। ठीक है, सो एक सेंटेंस जो होता है ना, एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या लिखूं, इट इज सफिशिएंट फॉर यू, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, अभी एक सेंटेंस आ गया। अभी आपको सफिशिएंट का मतलब पता करना है कि सफिशिएंट का मतलब क्या होता है।
अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखो, आप सर्च करो, आप डिक्शनरी में देखो, ठीक है। अगर आपको सफिशिएंट का मतलब पता है ना, तो आपको इसका मीनिंग पता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। तो मेन यही चीज है कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो गाइज, फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, आपको सेंटेंस का मतलब पता है। सो ये बेसिक चीज सीख लो, ये फॉर्मूला सीख लो, ठीक है। इससे क्या है, आप इंप्रूव भी करोगे, आपको मजा आएगा सीखने का, एक फन। देखो, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, तो ये सेंटेंस सॉरी ये एक सेंटेंस आएगा ही आएगा कि प्रोसेस को एक फन वे में कन्वर्ट करें, कि अपने प्रोसेस को, जो आप सीख रहे हो, जो लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको एक फन टाइप के साथ सीखें, ठीक है। तो ये सिंपल वे हो जाएगा, आपको सीखने में मजा भी आएगा ये चीज कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ इंप्रूव कर रहा हूं। तो बेसिकली यही चीज है, इसको आप इंप्रूव कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मेरे को बताना, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आते, ठीक है, कई बार होता है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मेरे को बताना कि वीडियो कैसी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।